बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अंदर। अपने आज के इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली कराची की एक बार फिर बात करेंगे और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि जो कराची के वो इदारे हैं कि जिन्होंने कराची के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, कराची के लिए मास्टर प्लान्स बनाने हैं, कराची में कवायद और ज़वाबित के मुताबिक तामीरात करानी है, आया वो अपना फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दे रही हैं या नहीं। अलबत्ता उस ही कंटिन्यूशन में आज का भी प्रोग्राम करेंगे और ये जरूर जानने की आज जरा दो टोक बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो कराची को अब कंक्रीट का एक जंगल करार दिया जाता है, इस कंक्रीट का जंगल कराची को बनाने में कौन कौन से ऐसे लोग मुलविस हैं कि जो कि इस वक्त भी बहुत सी इंपॉर्टेंट सीट्स पर विराजमान दिखाई देते हैं। साथ साथ अपने आज के प्रोग्राम में ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कराची के साथ और कराची वालों के साथ ज्यादती की गई और इस तरह से ज्यादती की गई कि इस शहर कराची में बेहंगम तामीरात की इजाजत दी गई, और अगर इस तरह से मामलात किए गए तो इन मामलात के पीछे कौन कौन से करप्ट अफसरान, कौन कौन से ऐसे दीगर इदारे हैं कि जो कि बराह रास्त या तो फिर नादानिस्ता तौर पर भी इन्वॉल्व रहे। इन तमाम तरह इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बाबर चौगताई साहब, जो कि साबिक चेयरमैन आबाद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि आप इस वजह से भी मशहूर हैं कि आप दो टोक गुफ्तगू करते हैं, तो आज एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आपने आज के इस प्रोग्राम में जरा दो टोक जान सकें। और हर बार आपसे, चूंकि हम बिल्डर्स के हवाले से, कराची की डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो आज का ये मौका भरपूर जो है यूटिलाइज करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कराची इस नहज पर पहुंचा है, आपके मुताबिक इसका जिम्मेदार कौन है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो कराची आज तबाह हाल है, कराची में बेहंगम तामीरात हैं, कराची कंक्रीट का जंगल कहलाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कराची के तमाम मामलात का जिम्मेदार पहले तो एक चीज़ डिमांड एंड सप्लाई। आपने पिछले 40 सालों की बात कर रहे हैं या 30 सालों की बात कर रहे हैं, 30 सालों से किसी ने अर्बनाइजेशन के लिए ये काम किया कि अर्बनाइजेशन को रोका जाए, वहाँ पे लोगों को छोटे शहरों में, छोटे गाँवों में लोगों को ऐसे वसाइल मुहैया किए जाएं या वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो कि लोग वहाँ पे रहना पसंद करें। जब लोग यहाँ आ रहे हैं, कराची में 40 साल पहले की आबादी बताती थी 60 लाख 70 लाख, आज आबादी जो आपका ऑफिशियल सेंसस है 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, जबकि आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है कराची शहर में। ठीक है, ये लोग कहाँ रहेंगे, पहली बात। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब कि जी बिल्डर या जिन्होंने बेहंगम तामीरात की, देखिए दो किस्म के बिल्डर हैं। एक बिल्डर वो हैं जो एक कानून और दायरे में रहते हुए काम करते हैं और वो उस कानून को फॉलो करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जब हम जाते हैं अपने नक्शे पास कराने, वो है जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया। और कराची में अगर पिछले 5-6 सालों में जितनी बेहंगम तामीरात हुई हैं, उसका जिम्मेदार अगर आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ठहराएं तो बेहतर होगा। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हुए जिन लोगों ने, जिन बिल्डर्स ने काम किया है, केबीसी ने एक कानून बनाया, नया लेआउट, नया मास्टर प्लान बनाया, नए मास्टर प्लान के तहत लोगों को एक कानून बना के उस कानून के तहत कमर्शलाइजेशन कर दिया या रेशो में दे दिया, तो वो एक कानून था या नहीं था, या है या नहीं है। और इस कानून को रोकने का या इस कानून के लिए पहले देखिए कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं। जब कमर्शलाइजेशन होती है तो पहले तो जो उसकी मदर लेसर होता है वहां से एक लेआउट फॉरवर्ड होता है और उसके बाद आता है मास्टर प्लान के पास। बिल्डर वहां पर भी फी पे करता है और उसके बाद यहां पर भी फी पे करता है। जब वो फी पे करता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो कमर्शलाइजेशन हो रही होती है तो अखबारों में दिया जाता है कि जी हम इस रोड को या इस प्लॉट को कमर्शलाइज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, उस वक्त जब वो अखबार में जो पाकिस्तान के मौकर जरीदे हैं, मौकर रोजनामे हैं, जिनके अंदर आ रहा होता है जंग में या डॉन में या मैं किसी का नाम लूं, व्हाट्सएवर, उनमें आ रहा होता है, तो उस वक्त ये तमाम जो हाई अप्स हैं या इंतजामिया या मुकन्ना या और दूसरे लोग या आइन बनाने या कानून बनाने वाले लोग कहाँ सोए हुए होते हैं।
एक कानून बनता है, उस कानून के तहत बिल्डर अपना नक्शा पास कराने चला जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एक लोगों का आम फहम है ना कि जी बिल्डर को इतना नफा हो जाता है इसमें, नहीं। जो जमीन पहले कमर्शियल रोड पे, जो रोड डिक्लेयर नहीं हुआ था कमर्शियल, उस पर जमीन अगर 25,000 रुपए गज थी, तो कमर्शलाइजेशन के बाद वही जमीन 5 लाख रुपए और रुपए गज हो जाती है। ठीक। तो बिल्डर तो खरीदता है 5 लाख रुपए गज में जमीन, उसको तो कोई इस चीज का फायदा नहीं है। हाँ, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, जाहिर है हमारा रॉ मटेरियल है, जमीन हमारा रॉ मटेरियल है। किस गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने या कोई और गवर्नमेंट, या जितने लोग गवर्नमेंट में रहे हैं या गवर्नमेंट्स जो रही हैं, उनमें से कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को शहर के बाहर तक लेके गए, इन सबर्ब्स में लेके गए? आज तक आप नॉर्दर्न बाईपास या इधर देख लें तो सीवर का निजाम, या आज तक आप एमडीए जिसने अपना प्रोजेक्ट किया, जिसने अपने तमाम चीजें की और लोगों के प्लॉट्स भी बुक हो गए, सब कुछ हो गए, एमडीए आज तक सीवरेज का निजाम या पानी और ये सारी चीजें वहां ना पहुंचा सकी। तो भाई जब इन जगहों पर तमाम ये सारी जरूरियात मुहैया नहीं होंगी तो लोग शहर में मकान बनाएंगे। बाबू साहब, आपने कई वैलिड जवाब दिए। मुझे सिर्फ 2 अहम पॉइंट्स आपकी गुफ्तगू में जो मैं पिक कर पाया हूं, उसमें यह है कि आप तमाम तबाही का जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को समझते हैं। आपने भी 2 टोक ये बात कही, मैं यही कह रहा हूं। साथ साथ आप ये कह रहे हैं चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, उस हवाले से प्लानिंग नहीं की गई, तो ये बेहंगम जिसको हम कहते हैं, आप ये कहते हैं कि बिल्डर्स की जिम्मेदार नहीं है। नहीं, जो मुताल्लिक़ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मैं इस हवाले से नहीं कह रहा, मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि कराची जैसे शहर की कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया और पूरे सिंध का यहां से निजाम चलने लगा, तो ना से वो उसी हिसाब से उसमें रहते हुए लोगों की तादाद बढ़ाई गई। बहुत सारे लोग जो है यहां पे उनको जॉब्स दी गई बेहंगम तरीके से, बगैर किसी मेरिट के, चाहे किसी के भी लोग हों, कोटा सिस्टम में हो या कहीं हो, उनको जॉब्स दी गई। और वो लोग जो कोटा सिस्टम पर आए, जो कराची के निजाम को नहीं समझते थे, जो नहीं थे, उन्होंने ये समझा कि ये एक दूध देने वाली गाय है, इसका जितना दूध निकाल सकते हो निकाल लो। तो उसमें अब बिल्डर का क्या है? बिल्डर ने तो नक्शा पास कराया। बिल्डर बड़े मासूम होते हैं, आप हर बार बिल्डर को बड़ा जो है वो सिक्योर भी करते हैं, आप हर बार बिल्डर्स को नहीं। तो जब ये बात करते हैं तो जब कानून बनता है हटाकर जो बिल्डर तामीरात करता है वो भी जायज, अगर रेशियो से हट के बिल्डर तामीरात कर रहा है वो भी जायज, अगर रिश्वत देके बिल्डर इजाफी फ्लोर्स बना रहा है आपकी नजर में वो भी जायज, अगर बिल्डर अपनी कवर्ड स्पेस से ज्यादा स्पेस कवर कर ले रहा है तो आपके ख्याल में वो भी जायज। बिल्डर बड़ा मासूम नहीं, ये बात नहीं। किसी इलाके में अगर क्राइम होता है ना, तो इलाके पुलिस में इलाके का एसएचओ जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक, उसको या ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुझे आज तक बताएं कि जिन तमाम इलाकों में बेहंगम किस्म की जो कंस्ट्रक्शन हुई है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, वहां से कितने लोगों को फारिग किया गया, कितने लोगों को निकाला, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया या क्या किया गया, मुझे सिर्फ ये बता दें। और कितने आप अगर मुताल्लिका इदारे की बात कर रहे हैं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इस तरह तैनातियां और तकर्रियां होती रहती हैं। मुतादिद ऐसे अफसरान हैं कि जिनकी खबरें जब मीडिया पर आती हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। अगर आपको कुछ अहम डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के नाम पता है तो 2 टोक प्रोग्राम में आप बताइए। आपसे जो बात कर रहा हूं मैं, या नाम ले लेनी, मैं अदारे के ऊपर कह रहा हूं, बोल रहा हूं। अगर इदारे में अगर आपको पता है कि ये काली भेड़ें हैं, पिछले 8 साल में या 10 सालों में जो काम हुआ, जिस दौर में हो रहा था, और उसके बाद जो कानून अपने मुताबिक पास किए गए, अपनी उसमें किसी की सहूलत समझ लें, बिल्डर की भी सहूलत समझ लें और उसके बाद आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की सहूलत भी समझ लें। बात यह है, मैंने बहुत आसान लफ्जों में कहा, लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि जो रोड डिक्लेयर किए जाते हैं उसमें बिल्डर का कुछ इनपुट नहीं होता भाई। तो बिल्डर पहले से बड़े जमीन लेके रख ले, उसके बाद अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए साल में एक क्या ऐसा नहीं हुआ कि वजीर बल्दियात सिंध को जोराने पे बुला के वजीर बल्दियात सिंध के लिए एशाइया रख के बड़ी अहम पॉलिसीज तब्दील करा ली गई। आउटर डेवलपमेंट के नाम पर जो चार्जेस लिए जाते थे सोसाइटीज से, उनको जो है वो सस्ता करार दे दिया गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कराची में। का क्या ताल्लुक? सर मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ, अपने रसूख की बात कर रहा हूँ, अपने रसूख की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी ये तो सिर्फ स्पेसिफिक मैंने एक आपको आप मुझसे बात करें बिल्डर्स की, मेरी एसोसिएशन के लोगों की और उन बिल्डर्स की जो लीगल सेक्टर में काम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डर ने किया, और जिन बिल्डर्स ने किया
उनके साथ यकीनी तौर पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली इस चीज की कि यार हर चीज में अगर जाम सादिक अली साहब ने जमीनें अलॉट की थी, वो हम जैसा मैंने पहले आपको कहा कि हमारा रॉ मटेरियल है, हम जमीन नहीं खरीदेंगे तो और क्या खरीदेंगे। जाम सादिक अली साहब ने एक जमीनें अलॉट की, उस अलॉटमेंट की कंफर्मेशन के लिए आदमी डीसी ऑफिस जाता है, वो कहते हैं हाँ जी ये जमीन सही है, इनको अलॉट हुई है, सारा कुछ है। बिल्डर खरीदता है, जब प्रोजेक्ट कर लेता है तो पता लगा दूसरी गवर्नमेंट आके कहती है कुछ और था, ये कम रेट्स पे अलॉट की गई है। एहतसाब बन जाता है। पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब के बिल्डर एहतसाब के अंदर जाता है तो कहते डिफरेंशियल इतनी पेमेंट और कीजिए, ये बिल्कुल जायज है। अच्छा, वो डिफरेंशियल की पेमेंट जायज हो गई जो कोर्ट के अहकामात के तहत और सब जमा कराई गई। उसके 4 साल बाद पता लगता है कि जब फिर दोबारा दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो उनके जमाने में जो अलॉटमेंट हुई होती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके फिर उस पर यही काम कर देती है कि नहीं जी डिफरेंशियल ऑफ मालकानो चाहिए 98 में। अच्छा जी, सारी जमीनें कैंसिल तस्वर की जाएंगी और डिफरेंशियल ऑफ मालकानो चाहिए। अब तो भाई से लाएगा बिल्डर। अब वो बिल्डर जो है उसके बाद क्या करेगा, अपना घर बेचेगा। वो क्या करता है, अच्छा जी हमें फिर रेशो दे दो, हमारे लिए कुछ करके दो, हम क्या करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ मालकानों की पेमेंट हो जाती है। जब मालकानों की पेमेंट हो जाती है उसके बाद पता लगता है फिर कोई नया तरीका हो जाता है। देखें, इस शहर में मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डर हमारे बहुत मासूम हैं या ये मान रहे हैं कि जी कुछ मखसूस बिल्डर की तरफ से ये मामलात किए गए, मैं ये कह रहा हूं बिल्डर्स भी, मैंने कहा ना, बेज़ाब्तगियां करने और कराने के लिए मजबूर किए जाता है। भाई बात ये है कि ये अदारे और ये जो मैं आपको हर अदारे के आप कह रहे हैं आउटर डेवलपमेंट चार्जेस, फिर बोल रहा हूं भले बेटरमेंट के नाम पे आप ले लें, भले किसी भी नाम पे, आप बात सुने, इस शहर कराची के लिए कुछ हुआ है नहीं, कौन करेगा? हमारा काम है उसकी पेमेंट कर देना, हमारा काम है उसका चालान भर देना। आउटर डेवलपमेंट के लिए पेमेंट होती रही है। मलीर में और डीसी ईस्ट के पास बिलियन एंड बिलियंस की पेमेंट हुई। आज तक गुलिस्तान जौहर के रोड्स देख लीजिए आप, आज तक जाके स्कीम 33 के रोड देख लीजिए जहां पे सैकड़ों बिल्डर से इन्होंने आउटर डेवलपमेंट के चार्जेस लिए हैं। तो फिर और उसके बाद आज हर दफा ये हो जाता है कि जी बिल्डिंग, तो भाई पहले तो सबसे पहले ये करें कि पिछले 10 सालों में वो लोग जिन्होंने कानून बनाए इस किस्म के, पहले तो उनको सजा और उनको फांसी पे चढ़ा दें कि भाई आपने 16 मंजिला बनाने के लिए या 14 मंजिला बनाने के लिए परमिशन कैसे दी और इसका कानून कैसे बनाया, या कानून वो भाई आपकी सिंध असेंबली एक आइन के तहत, एक कानून के तहत तमाम इख्तियारात जो है वो डीजी को देती है और डीजी फिर वहां पे एक कानून बनाता है। मुझे आप एक बात बताएं कि एक रोड है खालिद बिन वलीद रोड, वहां पे ग्राउंड प्लस 14 की परमिशन अगर है और उसी हिसाब से जमीन की कीमत बढ़ के 5 लाख रुपए गज हो गई है, मैं कहूंगा नहीं ये कानून गलत पास किया है केबीसीए ने, गलत एसआरओ निकाला है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, मैं तो ग्राउंड प्लस 4 बनाऊंगा। कैन आई अफोर्ड दैट? नेवर। तो फिर मैं तो आप ये बोलते हैं कि अगर आपके बारे में कोई चीज आएगी तो ही आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, अदरवाइज उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते। मुझे आप ये बताएं, अभी आपने गुफ्तगू के दौरान कहा कि जी बायलॉज की अगर खिलाफ वर्जी की गई तो उन खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ा जाए, लेकिन आप जब आपने एक अखबार का भी हवाला दिया कि जी अखबारात में इश्तिहार तक शाया किए जाते हैं, अखबार में जो है वो तमाम तर चीजें आती हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जी मुताल्लिका इदारों की और मुख्तलिफ इदारे जो कि इस वक्त हरकत में हैं उनकी भी गफलत के बायस कराची इस नहज पर पहुंचा? उनकी गफलत है ना, क्यों नहीं है। इस शहर का जब मास्टर प्लान बना या दूसरा मास्टर प्लान बना तो आपने मास्टर प्लान तो बना दिया, उस हवाले से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया इस शहर को? क्या इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है, वाटर बोर्ड के दरमियान, केएमसी के दरमियान, केडीए के दरमियान? क्या आपने कहा जी हमने ये मास्टर प्लान बना दिया, ये रोड डिक्लेयर कर दिए, 20 कमर्शियल रोड डिक्लेयर कर दिए? उससे पहले ये होना चाहिए था कि उन इलाकों के लिए वो फंड मुख्तस किए जाते जो उस इलाके डेवलपमेंट फंड होते, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते। आपने किए, आपने बिल्डर से तो पैसा ले लिया, आपने बेटरमेंट के नाम पे ले लिया, आपने कमर्शलाइजेशन के नाम पे ले लिया। एक ऐसा अदारा, मुझे आप एक बात जाएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आप नक्शा पास कराने जाएं, फीसिस की मद में आपको एक छोटे से प्लॉट जी बिल्कुल लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या ये इसलिए दी, इनकी तनख्वाहों के लिए देने पड़ते हैं कि इनकी तनख्वाहें दी जाएं? कल भी मैं ये सवाल कर रहा था, वो पैसे जाते किधर हैं जो फीसेस दी जाती हैं, बेटरमेंट के पैसे गो के कहा गया कि जी इसके ऊपर ये फैसिलिटेटर है, ये अदारा, ये फैसिलिटेशन के लिए था, ये लोगों पे नजर रखने के लिए था, ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए था कि जो लोग उस मास्टर प्लान या जब मास्टर प्लान या जो भी नक्शे कानून के तहत पास हो उनको वायलेट तो कोई नहीं कर रहा। इनकी क्राइम्स के बगैर ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन इससे कतई नजर मैं बात करता हूं सीधी सीधी,
आप मुझे एक बात बताएं, शहर में सैकड़ों बिल्डिंगें बता सकता हूं जो कोर्ट ऑर्डर और कोर्ट स्टे के दरमियान बनाई गई हैं। इसका क्या उनको कोई पकड़ रहा है? इसका जिम्मेदार मुकन्ना आज हमसे जो कह रही हैं, हमारे लिए कह रही है कि जी ये 900 बिल्डिंगें तोड़ दी जाएं। बिल्कुल ठीक है, 900 ठीक है। मुझे आप एक बात बताएं कि आप कोई भी काम अपनी गाड़ी तक खरीदने के लिए तो आप जाते हैं, जो एक्साइज का अदारा है उससे पूछते हैं कि जी ये किताब सही है, ये गाड़ी चोरी मुतल्लिका अदारे से ही आप जाके अगर आपको ओके की रिपोर्ट मिलेगी तो आप करेंगे। हमारे पास लेकिन मुझे बाबर साहब ये बताइए, आपका शिकवा, आपकी जो तनकीद है वो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन शहर कराची को बेहतरी की तरफ भी तो जाना है। अब आप ये मुझे बोलें कि कल कोई इंक्रोचमेंट वाले को, केएमसी वाले अगर तोड़ने जाते हैं, वो बोले जी हम 30 साल से इस जगह पर बैठे हुए हैं, गो के ये नाले की जमीन है, लेकिन जी हमारे पास के कागजात भी आ गए, लोगों ने कागजात बना के दे दिए। हम उसका तो नहीं कह रहे, तो नाले क्या प्रोजेक्ट। आप मुझे एक बात बताएं, वो यहाँ पे अपने सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग होती रहती है, उसमें लोग खड़े होके ओ जी इन्होंने जमीनें गलत अलॉट कर दी, इन्होंने चाइना कटिंग कर दी, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मैं ये पूछता हूं भाई, बात यह है कि इस मुल्क के आइन के तहत वो इख्तियारात क्यों किसी को दिए जाते हैं, वो पावर्स क्यों डेलीगेट की जाती हैं इतने ज्यादा कि उसके बाद वो करने का मजाज हो जो कुछ करता है, और आप फिर आके कह देते हैं कि उसने गलत किया। एक नंबर 2 बात ये है, तो वो इजाजत भी तो आइन के तहत दी जाती है ना। अभी आपने डीजी की पावर्स की बात की, तो सिंध असेंबली से अगर डीजी को पावर्स दी जा रही हैं तो मुकन्ना अदालतें, हमारी एपेक्स कोर्ट इस तमाम सिस्टम को बंद कराए ना पहले कि हाँ जी इनको ये पावर्स नहीं है, इनको ये पावर्स नहीं दी जा सकती। जब वो एसआरओज निकलते हैं तो वो एसआरओज भी तो कहीं जाते होंगे ना, किसी ना किसी के पास जाते होंगे, वो जाके पूछे, वो उनसे पूछें कि भाई आप जो है ये काम नहीं कर सकते, जैसे अभी पिछले दौर में पिछले 2-3 सालों के अंदर होता रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। उससे बहुत सी बेहतरी आई होगी और बहुत सी बेहतरी आई है, लेकिन बात यह है कि इस शहर का बिल्डर, आप कह रहे हैं ना मासूम, खुदा की कसम मैं कहता हूं ये गरीब की बकरी बना हुआ है, जिसपे हर ताकतवर आदमी आके जो है ना इसका दूध दो के चला जाता है। हर ताकतवर आदमी आके, एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है पिछले गलत थे, ये पैसे जमा कराओ और कर लो। अच्छा जी, ये अपनी गवर्नमेंट जो है इस शहर की तरक्की के उस पर चलाते हैं। ये मैं ये बता रहा हूं आपको कि बहुत आसान सी बात है ना, कमर्शलाइजेशन के पैसे निकाल लें। अरे भाई उससे आधा शहर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो सकता है, क्यों नहीं हुआ? वो पैसे कहां गए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जाए, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक के आने के बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के हकम बाद जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी है, इसके ऊपर आपसे जरूर जवाब लेने की कोशिश करूंगा। वजीर बल्दियात सिंध की तरफ से बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने रिहायशी प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई किसी भी तरह की करने से इनकार कर दिया है, और सेम वर्डिक्ट हमें मेयर कराची का भी दिखाई देता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इस मामले को संजीदगी के साथ बैठकर सोचा जा सकता है? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुतल्लिका इदारे, आबाद, आपके बिल्डर्स और दीगर लोगों ने मिलकर इस शहर के लिए सोचा कि जी 51% के करीब यहां पर कच्ची आबादियां हैं, इनके लिए कुछ काम करते हैं, कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स लाते हैं, कुछ इस तरह से आपने मामलात किए या नहीं? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद बाबा चुगताई साहब, आपने ये गुफ्तगू तो की, मैं बार बार आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मुतल्लिका फोरम्स पर आबाद करने की भी कोशिश की? गो के जितने भी चेयरमैन आबाद रहे हैं, हम यही सवाल पूछते हैं, आपके दौर में भी हम ये पूछते रहे, आपके बाद आने वालों से भी पूछते रहे कि जी आप लोग हर बार मुतल्लिका फोरम से आपकी क्या मुराद है? मुतल्लिका फोरम से क्या मुराद है? सर भले वो SBCA वाले हों, भले वो सिंध हुकूमत हो, सर आप बड़े कोशिश रहते हैं ना शहर की खिदमत के लिए। आपने बताया कि बिल्डर्स बड़े मासूम हैं। मुझे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का बताया जाता है, बोला जाता है कि जी इस्लामाबाद से हम उसका आगाज करेंगे। वो किधर गई जी आपकी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम? वो किधर गई जो सिंध में, कराची के अंदर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम शुरू होनी थी? 51% कच्ची आबादियां थी जिनके बारे में आपके पास कोई प्रोग्राम था, वो किधर गया? आपने सवाल वो कर लिया था, मैं अब आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, आप बताइए। जब हम किसी भी अदारे को या गवर्नमेंट को इस किस्म का कोई प्लान देते हैं, देखें इस शहर की डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हर एक इंच जमीन के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। जब सिंध गवर्नमेंट, अगर फर्ज करें मैं लोकल गवर्नमेंट को कहता हूं, वजीर बल्दियात की बात कर रहे हैं आप, वजीर बल्दियात को कहता हूं कि जी यहां जाएं,
हो सकता है वहां MQM के वोटर्स बैठे हों, हो सकता है वहां GSN के वोटर्स बैठे हों, हो सकता है वहां पे ANP के वोटर्स बैठे हों, हो सकता है वहां पे PTI के वोटर्स बैठे हों। फिर आपके सामने तो है कि PTI के जो लोग हैं, जब ये डिमोलिशन हुई है तो उन्होंने कहा कि जी ये गलत काम किया जा रहा है, ये उनको दूसरे लोगों, ऐसे लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। वो भाई बात यह है कि कोर्ट्स जब ऑर्डर देती हैं, देखें जज साहब पूरे शहर में खुद तो घूमते नहीं हैं। ये ब्यूरोक्रेसी जो अपनी गलती, अपनी गफलत, अपनी बेईमानी, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए जो रिपोर्ट्स बना के आगे उनकी बुनियाद पर ये मामला, उनकी बुनियाद पे तो जस्टिस जो बैठे हुए हैं वो कोई खुद तो दूरबीन लेके नहीं निकलते हैं ना शहर में। उसका पीछे सर्कमस्टांसेस भी देखें, उसके पीछे सारी चीजों को देखें कि आखिर इस शहर में, मुझे एक बात बताओ, इतना इन्फ्लक्स है, कोई अगर रोके तो लसानियत है, अगर रोके तो मजहबी बुनियाद पे कोई झगड़ा शुरू हो जाता है, अगर रोके तो सेक्टेरियन कोई खाता शुरू हो जाता है किसी जगह पे। आप समझने की कोशिश करें, आप लोगों को रोक सकते हैं शहर में आने के लिए? आप लोगों को, और अगर लोग आएंगे तो रहेंगे कहां? रहेंगे तो उनकी डिमांड है, डिमांड है तो वसाइल का इस्तेमाल भी होता है। तो ये बात इस तरह नहीं है। बात यह है कि ये बिल्डिंगें क्या बगैर नक्शों के पैसे दिए हुए बनी है? क्या इसकी फी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जमा नहीं हुई, या NOC के हवाले से वाटर बोर्ड के अपने चार्जेस अदा नहीं हुए, या कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने अपने पैसे नहीं लिए? किस अदारे ने अपने पैसे नहीं लिए? वो पैसे किस चीज के हैं? वो पैसे हैं कि दूध वाले को बर्तन खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है कि अब आप दूध पहुंचा दिया करो और जितना दूध दोगे हमें सप्लाई करोगे उतने पैसे मिल जाएंगे। तो इन अदारों को KC को पैसे दिए जाते हैं करोड़ों रुपए की मद में। तक KC ने अपने सिस्टम में कोई डेवलपमेंट पैदा की? किसी चीज को इंप्रूव किया? नहीं किया। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये जो तमाम पैसे जाते हैं, तो क्या उन अदारों ने जिनकी जिम्मेदारी है, जब आप अरबों रुपया ले लेते हैं तो आपको उस सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, या बिल्डर खुद लेके बेलचा लेके खड़ा हो जाएगा, पैसे भी दे वहां पे और खुद अपनी लाइन भी डाले, और अपनी लाइन डाल भी नहीं सकता? आपको पता है हमको रोड कटिंग तक के, तो रोड कटिंग के पैसे देने पड़ते हैं हमको। ठीक, मुझे अब ये बताइए कि इस मसले का दरअसल हल है क्या? क्योंकि अब एक कंफ्यूजन तो जरूर क्रिएट हुई। आज खुद वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो गई है, सर उन्होंने तो स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट दे दिया कि जी रिहायशी प्रोजेक्ट्स की जब बात की जाएगी, मैं रिहायशी प्रोजेक्ट्स को तोड़ने नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो इस शहर में पैदा हुए हैं, इस शहर में रहे हैं, और इसी तरह तमाम लोग, हर आदमी, मैं ये नहीं कह रहा, यकीनी तौर पे रिव्यू में जज साहिबान हमदर्दी से इस पे गौर करेंगे कि ये हो नहीं सकता। ये तो सबको पता है, एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर मानना हम तमाम लोगों की एक पाबंद है। वी आर बाउंड फॉर दिस कि जी हम उसको उनके ऑर्डर की कंप्लायंस भी करें, उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करें और सारी चीजों को। लेकिन क्या कोई आदमी इस चीज को देखने को तैयार है कि ये गरीब लोग इस शहर में, जिन लोगों ने, गरीब या अमीर, चलें जी बिल्डर बेईमान है, वो तो पैसे लेके अपने बिल्डिंग बेच के चला गया, 30 साल पहले उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुने ना जी, 30 साल पहले बिल्डिंग बेच के चला गया, अगर वो कहता है कि ये मैंने इस कानून, ये कानून था आपका, मैंने इस कानून को वायलेट नहीं किया, ये मैंने कमर्शियल लैंड खरीदी, उस कानून के उस वक्त के तहत, यस ये थी, ये मैंने खरीदी, इसी तरह इसके ऊपर इतने परसेंट, या इस तरह नक्शा पास हो सकता था, मैंने उसके अंदर रहते हुए नक्शा पास कराया, ये मेरा नक्शा है, ये नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग बनी हुई है। अब आप गधे और घोड़े को एक जगह रख के वो वाला काम कर रहे हैं कि वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं कि जिन्होंने अगर किसी कमर्शलाइजेशन, ये कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी थी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, हम और किसको, मैं क्या इंडिया की गवर्नमेंट को पॉलिसी को फॉलो करूंगा? जाहिर है यहाँ जो कानून है उसको, उस वक्त की जो पॉलिसी है मैं उसको फॉलो करते हुए मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, फर्ज करें उसमें कोई वायलेशन नहीं है, लेकिन आज वो बिल्डिंग भी तोड़ने के ज़मरे में आ गई है कि क्योंकि वो प्लॉट कन्वर्जन हुआ था, इसलिए जो है ना उसको ये किया जाए कि इसको तोड़ दिया जाए। भाई जब आप प्लान करते हैं, अदारों को यह देखना है कि आपने इस शहर को अगर 1 करोड़ लोगों के लिए प्लान किया, तो पहले जब मास्टर प्लान से पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें कि हमने कहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है, फिर उसके बाद कमर्शियल डिक्लेयर उसके जाएं। इनको जब पैसे चाहिए होते हैं लोगों से, ये क्या करते हैं कि 4 रोड डिक्लेयर कर दो, इसी से पैसे कमा लो। और भाई पैसे जाते कहां हैं? ना इस शहर की डेवलपमेंट पे खर्च हो रहे हैं, ना इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहे हैं, ना इस शहर की फलाह बहबूद। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अपनी जगह पर, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, तो फिर इस शहर की बेहतरी की तरफ ये शहर जाए
तो जाए कैसे? आप ये बड़ी बेहतर बात कर रहे हैं। सेम मिनिस्टर साहब हमारे बात करते हैं, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब, कि जी इंसानी अलमिया पैदा होने का खतरा है, लोग वहां पर रिहाइश पजीर हैं, हम उनको नहीं तोड़ सकते। नहीं, आप खुद भी इस बात से वाकिफ हैं कि जब आपको किसी मामले में बेहतरी लानी पड़ती है तो कड़वे स्टेप आपको उठाने पड़ते हैं भाई। अगर एक शख्स को कैंसर है तो मरीज को कीमो तो जरूरी है ना सर। आप अब ये बोलें कि जी उसको जो बुखार से उसको ठीक करने वाली दवाई है, फवाद साहब, मरीज मैं हूं, दवा आपको पिलाई जा रही है, ये क्या बात है यार? कमाल हो गया। शराब पी पी के फर्ज करें मैंने अपने जिगर को खत्म किया है और आपका लीवर और या आपके उस पे काम पैंक्रियास पे और आपके जिस्म के अंदर काम कर दिया जाए, कैसे मुमकिन है भाई? बात यह है कि एक आदमी जो आज 10 साल पहले यहां पे आया, उसने देखा जी एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग है, उसकी लीज हो रही है, उसके मुतल्लिका अदारे उसकी एनओसी दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उसने वहां पे फ्लैट खरीद लिया अपनी जिंदगी भर की कमाई से, बना वो 25 साल पहले था, आज आप उसको तोड़ देते हैं। तो मुझे बताएं आप कड़वा गुड़ किसको पिला रहे हैं भाई? ठीक है सर, ये चूंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता, ये मुतल्लिका अदारों का काम है, लेकिन सब पाबंद है कि उनकी कंप्लायंस ये चाह रहे हैं कि इसकी निटिग्रिटीज को देखा जाए। इसके में हो सकता है कि सईद गनी के कहने का यह मकसद ना हो कि वो खुदा ना खासा अहकामात की खिलाफवर्जी करना चाहता हो। उन्होंने मेन एक चीज की कि इंसानी अलमिया पैदा हो सके। जाहिर है इस शहर में, मुझे आप एक बात बताएं, कहीं जाके दुकानें तोड़ देना की हद तक तो चलें जी, ठीक है मसला जो भी कि हाँ जी रोड पे दुकानें बनी हुई थी तो उसका ऑल्टरनेट मौजूद है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो कहीं और कारोबार कर ले, किसी जायज जगह पे कारोबार कर ले अगर वो नाजायज थी तो, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये घर किससे पूछ के खरीदता? वो क्या अदालत के पास जाता पहले और जाके पूछता कि सर ये बताइए कि कल को ये जो कमर्शियल बिल्डिंग हुई हुई है या ये बिल्डिंग जो नक्शे के तहत बनी हुई है, ये बिल्डिंग जिसमें सब लीज हो रही है, मैं इसको ले लूं या ना लूं? ठीक है, आप ये बोलते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि उसमें बराह रास्त मुलविस हैं। जरा आप मुझे अब दो चीजें बताइए। आपने बड़ी दो टोक बातें की आज, आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी इसकी पॉलिसी के ऊपर अब हमें सोचने की समझने की जरूरत है, पॉलिसी पे दो टोक, और जो लोग आप बिठाते हैं उनको वो इख्तियारात न दें जिनको बाद में जो आपके लिए तकलीफ दे हो, चाहे असेंबली हो या कोई हो, लेकिन पॉलिटिकल लोग वो इख्तियारात उनको नहीं देंगे तो मुझे बताएं पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलेगी कैसे? आप टिपिकल कराची आइट भी हैं, आप शहर के मौजूदीन में भी शुमार किए जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स के साथ भी आपको उठना बैठना है। व्हाट डू यू थिंक, इस मैटर का सोल्यूशन है क्या? एक कंफ्यूजन लोगों में बड़ी तादाद में मौजूद है अब भी, गो कि एसबीसीए वाला नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने वापस जरूर ले लिया, लेकिन अब भी हर कोई ये पूछने से कासिर नहीं है कि जी जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूं इसका फ्यूचर है क्या, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, सड़क पे तो नहीं आ जाएंगे। पिछले 3 सालों से, गो के मैं इस वक्त आबाद में नहीं हूं, आपको पता है, बट लेकिन 3-4 सालों से 5-4 सालों से आबाद मुसलसल अदलिया के पास जा रही है मुख्तलिफ मसाइल को हल करवाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को हल कराने के लिए। भाई सिंपल सी बात है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कराची के लोगों को अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा तो एक बस्ती 50,000 एकड़ पे आबाद कर दी जाती है तो कोई उसको पूछने वाला है? बाद में उसकी रेगुलराइजेशन के ऊपर आ जाती है ना बात के, इतने पैसे दे दें, अभी उसके ऊपर तो मामला आपको जब पानी ही नहीं है, हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा, आप 50 एकड़ पे किसी को बनाने, 50,000 एकड़ पे बनाने के लिए दे रहे हैं, चलें वो भी आप देख लीजिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि वो लोग, ये कराची में बहरिया टाउन बना, इसका पैसा अगर गवर्नमेंट या अदलिया कह रही है तो भाई डैम तो बाकी चीजें हैं, सिंध की जमीन है, कराची की जमीन है, उस जमीन को अगर किसी को दिया गया उसके बदले में कोई पैसा लिया गया तो कराची पे लगा देना भाई, वो पैसा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देना, ठीक है, तो वो पैसा कहीं और ले जाने की क्या है? मतलब बात यह है कि मेरा घर बेच के आप उसके पैसे मोहल्ले में बांट दें, ये कैसे हो सकता है? ठीक, तो मुताल्लिका लोगों को ही वसाइल फराम करिए जाने चाहिए उन पैसों हमें से। पानी नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा तो आप कुछ तो करें ना, लोगों का इन्फ्लक्स रोक दें। गुफ्तगू के दौरान आपने ये इस बात पर फोकस रखा कि मुताल्लिका इदारों के अंदर जो करप्ट अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना अहल लोग हैं, क्या अब भी ऐसा है? मैं अगर आपसे 2 टोक पूछूं, गो के पॉलिटिकल स्टेटमेंट में आपसे कोई नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इंतजामी लिहाज से मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, केडीए हो, केएमसी हो या तो फिर मास्टर प्लान का पूरा अपना एमपीजी हो, ये इस वक्त अहल लोगों के पास है, या अगर अहल लोगों के पास है लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, मामला है क्या? अहलियत की बात किस तरह हो सकती है? मुझे एक बात बताएं, वो अदारा
जिसके अंदर पहले 100 ऑफिसरान या 80 ऑफिसर्स पूरे शहर को देखा करते थे, कंट्रोल करते थे सारी चीजें, आज आप देखें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि सैकड़ों की तादाद में आप जो नक्शे पास होते हैं, उनकी फीसेस के जो पैसे लेते हैं आप, उनसे सबको आप तनख्वाहें बांटे चले जा रहे हैं। एक आदमी, देखिए आपके पास HDA हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिविल डेवलपमेंट, आपने बिल्डिंग कंट्रोल उनको क्यों नहीं दिए? उनके अपने अपने कराची के बिल्डिंग कंट्रोल में एक आदमी अब हो ये रहा है जिस तरह कराची में पहले डॉक्टर्स के साथ हुआ था कि जरूरत है या नहीं है। कराची में सिंध के हवाले से कोई सीट लेता है, मैं कोई लसानियत की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं जैसे बलोचिस्तान में हम ये रोते हैं, मेरा ताल्लुक कोयटा से है, कि कोयटा में तो बेहिसाब डॉक्टर मिल जाते हैं। आप जोब में चले जाएं वहां डॉक्टर नहीं होता, गुलिस्तान में चले जाएं वहां डॉक्टर नहीं होता, पेशिन में चले जाएं वहां डॉक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो वहां के कोटे पे डॉक्टर बनता है, सारा कुछ बनता है, उसके बाद उसको जब वहां ज्वाइन कराया जाता है तो वो अपनी सिफारिश, अपनी तिगड़म लड़ा के सीधा आके कोयटा शहर में बैठ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वहां कौन जाएगा? उधर फिर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ये बता रहे हैं कि इंटीरियर सिंध से लोग उठ मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे उसकी बात कर रहा हूं कि जहां पे भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके मुलाजमीन को वहां भेजा जाए, एक वहां रखा जाए। एक नंबर 2 बात यह है कि कराची शहर के हवाले से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद किया जाए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KDA पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद हुए कराची शहर में, आपके ख्याल में इस वक्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा तो जरूर होता है ना कि पहले किसी और का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, अब किसी और का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि KMC, KDA, वाटर बोर्ड, ये सब अदारे जितने हैं इनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी न किसी पार्टी का किसी न किसी हद तक रहा है। तो आप उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, जब नहीं था इन्फ्लुएंस, निजामी साहब के जमाने में बिल्कुल बड़े मामला बेहतर हुए, स्कीम्स बता रहे। शहर में ये नहीं होता था कि मिनिस्टर भी दें, फला भी जमीन अलॉट कर दे, KMC वाले अपनी मर्जी से जमीन अलॉट कर दें, चाइना कटिंग के पेपर बन जाए, ये मुमकिन नहीं था। आप ये कहते हैं कि जब पॉलिटिकल अहल लोगों को सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पे लाके इन सीटों पर बैठा के, और उसका सारा नुकसान हमेशा बिल्डर्स को भरना पड़ा है। जमीनें अलॉट हो गई, मार्केट में बिकने के लिए बिल्डर्स बेचारे इतने मासूम नहीं, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज नहीं करते। जहां कोई बिल्डर ऐसे नहीं है कि चीन में आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर जमीनें ली हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर। आई कैन बेट विद दिस कि अगर एक बिल्डर का नाम बता दो, इसके ऊपर जरा डिटेल में किसी ने प्रोग्राम रखेंगे, ये जरूर बताएंगे कि कौन कौन से बिल्डर्स के पीछे जो है वो कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के नाम रहे हैं, कौन कौन से बिल्डर्स जो है, अपनी बात करता हूं, बड़ी तादाद। आप सामने कह रहा हूं, देखिए बिल्डर का नाम सिर्फ और सिर्फ बाबर चुगताई नहीं है। इस शहर कराची में लोगों जितने बिल्डर्स हैं, जितने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करते रहे, आप उससे बखूबी वाकिफ हैं। बात ये नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं जिस तरह जिस शहर में रहते हैं ना आप, जिस शहर में जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, शेल्टर जरूरी है। वो आप समझ लें, शेल्टर की बात नहीं कर रहा मैं, एक और बात कर रहा हूं। आपको वहां के रंग ढंग, वहां की बूदोबाश इख्तियार करनी पड़ती है, वरना लोग आपको उससे बाहर निकाल देते हैं। बिल्डर अगर पॉलिटिकल अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेगा, या बिल्डर अगर कभी जाकर किसी पॉलिटिकल आदमी को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो आप यकीन मान लीजिए, या पॉलिटिकल आदमी हो या रिश्वत हो, कौन शहर का आदमी ऐसा है इस शहर में जो बेचारा रिश्वत दिए बगैर अपना सच्चा काम भी करा लेगा? यार, आप अपने घर का मीटर के लिए चले जाइए, बिजली के लिए, आपको पता लग जाएगा। ये बड़ी तल्ख हकीकत है। ये नहीं है, आप वाटर कनेक्शन के लिए चले जाइए, आपको पता लग जाएगा इस शहर में हाइड्रोजन चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी अगर अपने घर पे कनेक्शन लेने जाएगा ना, तो उसको इतनी बड़ी एप्लीकेशंस की उसके करते इतनी मोटी फाइल हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन चल रहे हैं, आप रोक सकते हैं? कोई रोक सकता है? कौन रोक सका? मुझे बता दीजिए कि फला आदमी रोक सका। ठीक है, बाबर चुगताई साहब ने इतनी दफा कहा कि वाटर हाइड्रेंट नहीं, अब तो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स तो गैर कानूनी, और कानूनी क्या होता है? अब तो 6 कानूनी हाइड्रेंट्स क्यों, क्या कानूनी क्यों? आप इंफ्रास्ट्रक्चर लें, आप लोगों से पैसे लेते हैं, आप लाइनें पहुंचाएं, लोगों को पानी पहुंचाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर चुगताई साहब, इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, और 2 टोक जो है कुछ सवालों के जवाब हमें दिए। कुछ ऐसे मामला हैं जिनमें इंशाल्लाह हम जरूर किसी और नशिस्त में उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद उमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।